हाँ जी, अब दूसरी तरह की ट्रांजिशन थी, सिग्मा टू सिग्मा स्टार हम कर चुके हैं। अब हम पढ़ने लगे हैं एन टू सिग्मा स्टार। एन का मतलब लोन पेयर, सिग्मा स्टार तो देखो जितने भी कंपाउंड हैं सब में सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड आना ही आना है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार तो डिफॉल्ट सेटिंग है कि हर एक में होएगी। इट डिपेंड्स। अब जैसे ये मीथेनॉल है, मीथेनॉल में ऑक्सीजन क्या है, हेटेरोएटम। हेटेरोएटम क्या है, यानी कि ये बाकियों से डिफरेंट है। हेटेरोएटम की डेफिनेशन आपको पता होगी। और यहाँ पे इस हेटेरोएटम के ऊपर क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर यानी कि नॉन बॉन्डिंग पेयर। और नॉन बॉन्डिंग पेयर किस में प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है उन ऑर्बिटल्स में जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिसको हम कहेंगे एन ऑर्बिटल्स। सो जो मीथेनॉल है इसमें अपार्ट फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एक दूसरी तरह की ट्रांजिशन होती है, दैट इज नॉन एज एन टू सिग्मा स्टार। तो होएगा क्या कि जो ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके कहाँ पे जाएगा, जो ये CH3 ग्रुप का सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है तो वो उसमें एक्साइट होके चला जाएगा। यानी कि वो जितने भी कंपाउंड जिनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हो और साथ में एक ऐसा हेटेरोएटम हो जिसके ऊपर लोन पेयर हो, तो उनमें दो तरह की ट्रांजिशन होती है। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, जैसे ये मैंने दिया है अल्कोहल, एल्डिहाइड, अमाइंस एटसेट्रा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हम अलग अलग हैलाइड्स लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम डिक्रीजेस। अब क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होने से ये जो एनर्जी गैप है, यानी कि एरो की वैल्यू, एरो की लेंथ छोटी होनी चाहिए कि बड़ी होनी चाहिए। नाउ एज वी मूव डाउन द ग्रुप एरो की लेंथ छोटी होती जाएगी। रीजन बीइंग जो एटम है, देखो ये इलेक्ट्रॉन किसका जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन हेटेरोएटम का जा रहा है। तो जितना हेटेरोएटम मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव होएगा उतना वो रिलेक्टेंट होएगा, उतनी उसको प्रॉब्लम होएगी इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए, कहाँ से कहाँ, एन से सिग्मा स्टार ऑर्बिटल के लिए। इसका मतलब ये है, अब आयोडाइड है, इसमें सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है इन चारों हैलोजन में से। इसका मतलब ये इन चारों में से थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम इजी होएगा अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए। यानी कि एरो की लेंथ सबसे छोटी किस में होएगी, आयोडाइड में। अब ध्यान से सुनना, एरो की लेंथ छोटी मतलब लैम्डा वैल्यू क्या होएगी, ज्यादा, क्योंकि एनर्जी क्या होएगी, कम। ठीक है जी, ये सारी एक्सप्लेनेशन आ गई। सेकंड कंपैरिजन इसी तरह से है, अगर हम ले लें मीथेनॉल और ये मैंने ट्राईमिथाइल अमीन लिखा है, ऑक्सीजन वर्सेस नाइट्रोजन, विच इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव, ऑक्सीजन, विच इज लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव, नाइट्रोजन। कहाँ पे लैम्डा की वैल्यू ज्यादा होगी, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कौन कम है, नाइट्रोजन। तो लैम्डा की वैल्यू ज्यादा कहाँ पे, नाइट्रोजन पे। और एनर्जी की वैल्यू कम कहाँ पे होगी, ऑब्वियसली नाइट्रोजन में। सो इसी तरह से आपने बेसिकली ये देखना है कि जो हेटेरो एटम है कौन कम इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो उसके केस में लैम्डा मैक्स वैल्यू दूसरे से क्या होगी, ज्यादा।